ये लोग हम लोग का हमको मारने का प्लानिंग था। मरते दम तक हम लोग निर्मल राजवाड़ का साथ देंगे। वो खानदान उसका कहाँ से बैठा है, कौन जमीन में बैठा हुआ है? कुछ जयचंद होगा जो उसका समर्थन करता होगा। हम लोग तो महाराणा के साथ हैं। लेकिन अब उसको पता चलेगा कि बिल्लू को मारा था वो कि शेर को मारा है वो। पर अगर कोई आग उठाएगा तो उसको हम लोग आग भी निकालने का काम करेंगे। और इस लड़ाई में हम लोग पूरा गांव इसके साथ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति जो कि भोजपुरी और मगही का विरोध करती है, वहीं दूसरी पक्ष एक है जो भोजपुरी मगही का समर्थन करती है। ये भाषा का लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग जो है ये बाहरी भीतरी का लड़ाई कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि धनबाद के गोलमारा में दो पक्ष में लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है निर्मल राजवाड़, वहीं दूसरी तरफ है सोनू सिंह। ये 4 फरवरी की घटना है जो निर्मल राजवाड़ एक होटल में जाते हैं और मारपीट होती है, वहाँ हाथापाई होती है। हमारे साथ है निर्मल राजवाड़, हम उससे पहले बातचीत करते हैं कि उस दिन वहाँ घटना आखिर क्या हुआ। उस दिन घटना जो हुआ था 4 फरवरी था, हम खाना खाने के लिए गए थे। करीब 7 के 8 के करीब टाइम हो रहा था। तो जैसे ही हम गाड़ी खड़ा किए कि मतलब वो लोग 8 से 10 आदमी खड़ा था। उसका बाद बोला कि साला झारखंडी पत्ता पहनने वाला नेता आ गया है। हम उसका विरोध किए कि तुम ये भाषा क्यों बोल रहा है। बोला कि उसका बाद वो मोनू सिंह बोल के एक लड़का है, वो बोल रहा है कि यहाँ भोजपुरी चलबे करी। हम करें यहाँ भोजपुरी नहीं चलेगा, तुमको जो करना है तुम कर लो। यहाँ पर रहना है तो तुमको झारखंडी का जो हम लोग को भाषा का जो है उसको तुम करना को। जो भोजपुरी बोलना है तो तुम अपना जगह वहाँ पर बिहार में जाकर बोलो। यहाँ पर ये भाषा का विरोध होगा। उसका बाद हमारा साथ मारपीट हुआ। उसका बाद मारपीट होने के बाद सोनू आके फ्राक से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद 8-10 लड़का हमको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जाति सूचक शब्द करके गाली भी देने लगा। बोला कि साले तुम बहुत बड़ा नेता बनते हो झारखंड का, तुमको यहाँ चलना मुश्किल कर देंगे, आना मुश्किल कर देंगे। अब हमारा घर में हम ही को बोलेगा कि तुमको चलना मुश्किल कर देंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। इसका हम विरोध करेंगे और हम लोग हमेशा विरोध में हैं। और तुम जो यहाँ रहता है, तुम यहाँ पर मतलब अतिक्रमणकारी है। तुम्हारा बाप बीसीएल में ड्यूटी करता है और तमाम मार्केट का पैसा रंगदारी तुम लेता है। जो कि दुकान जो अभी वहाँ होटल भी जो है, होटल में भी तुम रंगदारी लेता है। और जितना वहाँ पर अवैध रूप से दुकान जो बना हुआ है उसमें हर दुकान से तुम रंगदारी लेता है। और हमको बोलता है कि तुम रंगदार है, तुम रंगदारी तुम लेता है। हम खुद एक तो डिप्टी वाला आदमी है, एक समाज सेवी है। हमरा पर कोई तरह का इस तरह का ब्लेम नहीं है। और वो जो हम पर ब्लेम लगा रहा है कि जो तुम आज ये लोग पता नहीं क्या क्या बोला है, उतना हम उतना बोलने नहीं जाएंगे। क्योंकि जो पुराना बात को उठाया है कि पैसा लेके कंप्रोमाइज़ करता है, बराबर इसका आदत है। एक चीज़ हम बता देते हैं कि पैसा उसका बाप का, उसका खानदान नहीं देने सकेगा पैसा हमको। और रह गई बात, वो जो पूर्ण बात को भी उठाया है उसका भी मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले भी मतलब 2-4 साल पहले हमारा साथ वो डिप्टी साहब आ रहे थे। उस टाइम हमको हथौड़ी से वही लड़का हमको बार किया था। ये दूसरा घटना है कि हमको पूरा प्री प्लानिंग के साथ ये लोग हमको मारने का प्लानिंग था। ये भाषा तो बोलबे किया है और ये लोग हमेशा हम लोग झारखंड का विरोध करता है। जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं तो ये लोग हम लोग के विरोध में खड़ा होता है। इसीलिए उस टाइम भी हमको हथौड़ी से मारा था वही सोनू सिंह को हम चुनौती देना चाहते हैं कि जो आज जो हम पर जो ब्लेम लगा रहा है कि जो रंगदार है, ये हर रंगदारी मतलब पॉकेट से पैसा छीन लिया है, रंगदारी लेता है। आज हमको मोड़ में कोई प्रूफ करके दिखा दे तो मैं राजनीतिक से क्या, मैं फिर से संन्यास ले लूँगा। और उसका बाद वो जो 6 महीना तड़ी जिला खारिज था, जो अपने आप को जो ब्लेम हमको जो लगा रहा है वो 6 महीना जिला खारिज था। उसका साथ केस फिर छेड़खानी केस में भी वो जेल गया है। और डीजल चोरी करता है, लोहा चोरी करता है, कोयला चोरी करता है, सारा सरगना वो है। उस दिन उस रात को कितने आदमी थे? वो कम से कम 10 से 15 आदमी थे। होटल वाला का भी बयान आता है उनका समर्थन में। हाँ, होटल वाला को दबा दिया गया है। होटल वाला को दबा दिया क्योंकि वो लोग दबंग है। वो लोग जानता है कि अगर हम इसका पक्ष में अगर नहीं बोलेंगे तो हमको यहाँ पर होटल चलाना मुश्किल कर देगा। होटल को जवाब मतलब मजबूरी में दिया गया है। होटल अपना समझेगा, जवाब दिया है, क्या दिया है वो हम आप लोग का माध्यम से सुने हैं। और रियली घटना जो है वो रियली घटना को नहीं बताया है। और सोनू आज आपको जाके जो यहाँ पर जो डेको क्या बोलते हैं वहाँ जो चलता है आउटसोर्सिंग, उसमें भी डीजल चोरी करता है। जितना डीजल चोरी का सरगना है उस सरगना वही है। और कोयला चोरी, हाईवा से माल पास कराना उसका धंधा है। वो लोग यहाँ पर जो आया है उसका बाप बीसीएल करता है। टोटल खानदान यहाँ पर है। वो खानदान उसका कहाँ से बैठा है, कौन जमीन में बैठा हुआ है,
हम लोग बीस सेल प्रबंधक से भी मांग करेंगे, जो ऐसा आदमी को जो आज सामाजिक तत्व जो 20 सेल का चोरी करता हो, उस आदमी को तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करके उसको हटाया जाए। अन्यथा हम लोग ग्रामीण मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं घेरने का हम लोग काम करेंगे। गोलमारा के पंचायत में अभी बैठक किया गया था। इस बैठक में अभी आखिर क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य हम लोगों का यही है कि जो झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को जो स्थानीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि ये भाषा कभी भी झारखंड का भाषा रहा नहीं। झारखंड में प्रत्येक गांव, जो भी गांव आप जाइए, कहीं पर अगर भोजपुरी बोला जाता है, अगर साबित हो जाए तो हम लोग मान लेंगे कि चलो भोजपुरी भाषा सही है। लेकिन झारखंड का जो राज्य अलग हुआ, वो भाषा और संस्कृति के आधार पर ही अलग हुआ था। और जिस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय हम लोग देख रहे थे कि झारखंड में जब पुलिस लोग पकड़ता था आंदोलनकारी को, तो किस तरह गाली देता था, किस तरह मारपीट करता था। तो भोजपुरी में गाली देता था, बोला सार तोहार के झारखंड चाहिए, लात घुसा मारता था। तो जो व्यक्ति झारखंड का विरोधी था, वही आज बोलता है कि हम झारखंडी हैं, हम नहीं हो तो झारखंडी बानी। अरे भाई, तो हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि तुम झारखंडी नहीं है? तुम झारखंड में रहो, हर भाई किसी का संवैधानिक अधिकार है, रहना, खाना पीना, बिजनेस कीजिए। लेकिन जहाँ तक भाषा का सवाल है, तो ये तय करना राज्य सरकार का काम है। और जेएमएम सरकार में आई है, उसका मैनिफेस्टो में भी ये घोषणा पत्र में था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, यहाँ का भाषा भाषी को हम अधिकार देंगे, यहाँ के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सारा काम कुछ नहीं कर रही है यार। झूठ मूठ का एक भाषा विवाद उत्पन्न कर दिया है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक इस भाषा को हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि किसी भी तरह का किसी को पक्षपाती करने का सुअवसर नहीं दीजिए और उचित निर्णय लीजिए। और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उस भाषा को हटाइए। और झारखंडी लोगों को, जिस तरह कश्मीर में जो लड़ाई होता है कश्मीर का, जो तो हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोगों का यहाँ भी जो झारखंड का लड़ाई है, सिर्फ भाषा का लड़ाई नहीं है, ये झारखंडित्व का लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसको हम जी जान से बचाएंगे। हमारा भाषा हमारा प्राण से भी अधिक प्यारा है, इसको किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। 4 फरवरी को जो लड़ाई होता है जब होटल में, तो सोनू सिंह का बयान आता है कि हम पूरे गांव वाला उनका समर्थन नहीं करते निर्मल रजवाड़ का। देखिए, इस तरह का बयान जो देता है, वो क्या समझ करके बयान देता है, उसको गोलमारा का, चनकुइया, भगारामपुर, अगल बगल का इतिहास पता नहीं है। हम लोग का इधर का कोई एक व्यक्ति को अगर कोई एक थप्पड़ मारता है ना, तो उस एक थप्पड़ का जवाब पूरा इलाका मिलके देते हैं। निर्मल रजवाड़ तो अकेले था, पाके उसको पीट दिया, मारपीट किया, जो भी किया। ये तो अब जुडिशियली मामला है, इस विषय में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहेंगे कि एक बाहर का आदमी आके हमारा यहाँ झारखंडी आदमी को मार देता है भाषा भाषी के नाम पर, और हम लोग चुप हैं। तो हम लोगों का अंदर भी बहुत सारा पैसेंस है और बहुत सारा शक्ति भी है। उचित समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। इस मामले में निर्मल रजवाड़ का समर्थन करते हैं या नहीं करते? पूरा गांव है, पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा झारखंड का लोग इसके साथ है, उसके साथ कोई नहीं है। निर्मल रजवाड़ मत घबराओ ना, तेरे पीछे सारा जमाना, समझ रहे हैं ना, पूरा गांव इसके साथ है। हर युग में कुछ ना कुछ जयचंद पैदा हुआ है, तो कुछ जयचंद होगा जो उसका समर्थन करता होगा। हम लोग तो महाराणा के साथ हैं, हम लोग महाराणा प्रताप के साथ हैं, हम जयचंद के साथ क्यों रहेंगे? हम लोग का महाराणा है निर्मल रजवाड़। अपने आन बान शान माटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम लोग पूरा गांव इसके साथ हैं। जैसे करना होगा करेंगे। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि अभी जुडिशियरी मामला है, जुडिशियरी मामला में हम लोग तो संविधान का, कानून का पालन करते हैं, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि जो जांच पड़ताल करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले पर आप? हम ग्रामीण के तरफ से, और जिस ग्राम से हमारा निर्मल रजवाड़ बिलोंग करता है, उस ग्राम में रहते हुए हम ग्रामवासी, हम नवयुवक एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि निर्मल रजवाड़ को छूने वाला व्यक्ति संभल जाए। और हम लोग पूर्ण रूप से चेतावनी देते हैं कि वो बहुत जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे प्रशासन, अन्यथा हम लोग ग्रामीण और पूरे झारखंड, पूरे धनबाद जिला के लोग जो हमारा भाषा
का लेके दुरुपयोग किया गया है। अब भाषा के नाम पर जो मारपीट की गई है हमारे निर्मल रजवाड़ के ऊपर में, उसको हम लोग किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ग्रामीण हर गांव के लोग एकजुट हो चुके हैं। केवल हम लोग का आदेश की इंतजार में है। इंतजार अगर हम लोग को आदेश मिल जाता है तो हम लोग दिखा देंगे कि ग्रामीण यहाँ के झारखंडी क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं। वो सोनू सिंह जो बोलता है कि निर्मल रजवाड़ को गांव का लोग नहीं पूछता है, तो उसको एक बार खाली बोल दिए सोनू सिंह को कि आके हमारे गांव में थोड़ा घूम ले और थोड़ा पता कर ले कि निर्मल रजवाड़ कौन है और वो हमारे गांव का क्या है। एक एक व्यक्ति, एक एक लड़का उसके प्रति खून देने को तैयार है। अगर उसको दोबारा अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर हो जाता है तो हम लोग किसी भी कीमत में छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और हम प्रशासन से पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द सोनू सिंह को अरेस्ट करें और भाषा जो सेंटी का जो अथी लगा हुआ है वो ST का, उसका पूर्ण रूप से जांच करें कि वो शब्द वो निकाला है या नहीं निकाला है, और जांच के पड़ताल पर सही रूप से सही कार्रवाई करे। यही हम लोग का मांग है और ग्रामीण ये मांग करती है। और अन्यथा अगर ये प्रशासन जल्द से जल्द नहीं करेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए रेडी हैं। सोनू सिंह तो कहते हैं कि वो भाषा को लेकर कुछ बोले ही नहीं थे। देखिए, वो अब समझ चुका है ना कि हमने किस पर हाथ लगाया है। ठीक है, उनको ये जानकारी नहीं था कि वो तो बोलता कि हम शेर हैं। ठीक है, तो शेर है तो बिल्ली को मारा, लेकिन अब उसको पता चलेगा कि बिल्ली को मारा था वो कि शेर को मारा है। वो जंगल में शेर की होता है, झारखंडी है हम लोग। जब निकल जाते हैं जंगल में ना तो जंगल भी कांपता है कि झारखंडी घुसा है गांव जंगल में। तो वो साला यहाँ क्या करने वाला है? वो ना झारखंड जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, ना शहर में रहने वाला व्यक्ति है, ना उसका घर का पता है, ना उसका गांव का पता है। वो हमारे संरक्षण में रहने वाला व्यक्ति, और हम ही को जवाब देता है, बोलता है हम शेर हैं। और बोलता है निर्मल रजवाड़ दारू पिए हुए था। तो सारा दारू पिए हुए थे तो तुमको पैसा कैसे छीन लिया तुमसे? जो व्यक्ति दारू पिया हुआ रहेगा, तुम खुद स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो निर्मल रजवाड़ दारू पी के गिर रहा था, वो व्यक्ति तुम्हारे पॉकेट से 15,000 रुपया निकाल लिया। तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? तुम तो नहीं पिए हुए थे। पिया हुआ व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति से पैसा नहीं निकाल सकता, या हर कोई जान सकता है। इसका मतलब आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। और रही बात होटल संचालक का, होटल संचालक जितेंद्र प्रसाद को भी बोलना चाहेंगे कि आप दबाव पर नहीं आए और दबाव पर कोई भी काम ना करें, ताकि आपको आने वाला दिन में आपको दिक्कत हो। क्योंकि आप अनलीगल काम आप खुद करते हैं, आप बिना लाइसेंस का शराब बेचते हैं, उसको हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। इसलिए आप ये जान लीजिए कि आपके पास जो भी सही घटना हुई है उस सही घटना का आप उल्लेख करें और बताएं। सुपरविजन के द्वारा जो भी होगी उसमें सही रूप से बताएं। अन्यथा अगर गलत शब्द का उपयोग करेंगे तो हम लोग ग्रामीण आपका होटल को भी बंद कराने का काम करेंगे। वो अपना सोच लें इस चीज को। पूरा गांव वाला निर्मल रजवाड़ के साथ है आज एकदम। आज 10 बैठे हुए हैं ना, बहुत व्यक्ति नहीं आ पाए हैं। आज 10 व्यक्ति हम लोग अचानक में बैठे हैं। आपको 100,000 व्यक्ति हम लोग दिखा सकते हैं कि निर्मल रजवाड़ के पीछे हम लोग हैं, और दावा के साथ दिखा सकते हैं। वो देखना चाहती है तो हम लोग दिखाने के लिए तैयार हैं। वो हम लोग को आदेश करे कि हम लोग कब देखना चाहते हैं कि निर्मल रजवाड़ के प्रति हमारे गांव के व्यक्ति नहीं है, हम लोग दिखाने के लिए तैयार है। और जो व्यक्ति बोल रहा है कि निर्मल रजवाड़ के अंदर में के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को एक बार बोल दिया जाए कि वो आके थोड़ा सा जांच कर ले कि कितने व्यक्ति उसके साथ में है। क्योंकि उसके पीछे घबराहट आ गई है ना, वो घबराहट उसको बढ़ेगी और तेज होगा उसका घबराहट, कि वो आदमी को देख ले कि गाँव के व्यक्ति उसके साथ में है या नहीं है। ये हम लोग दिखावा देने के लिए ही बैठे हैं आज यहाँ पर ग्रामीण और हमारे यहाँ गांव के युवक, कि हाँ हम निर्मल रजवाड़ के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए हम प्रशासन बार बार हम लोग कहना चाह रहे हैं, आंदोलन नम्न नहीं हुआ है। हम लोग खाली इंतजार में हैं कि आदेश हम लोग ऊपर से मिल जाए। हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस बीच में प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, अन्यथा सुपरविजन के द्वारा पहले सही रूप का लाया जाए, निष्पक्ष रूप लाया जाए। ये हम लोग जांच की मांग करते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? निर्मल रजवाड़ के साथ है या नहीं? देखिए, हम लोग चांदकुया पंचायत गोलमारा बस्ती से हैं और हमारे गांव के बड़े भाई हैं हमारे वो। और केवल हम ही नहीं, इस गांव तो आप छोड़ दीजिए, अगल बगल के जितने भी मतलब जो क्षेत्र हैं उन सब में इनका छवि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के हर एक व्यक्ति, हर घर का एक एक बच्चा इनको जानते हैं व्यक्तिगत, चूँकि इनका समाज में अच्छा छवि है। और हम लोग सारे लोग इनके साथ में हैं। और इस तरह का अभद्र व्यवहार अगर कोई भी हमारे गांव के प्रति
इस तरह का सोच रखता है, चाहे गांव के प्रति, चाहे कोई भी व्यक्ति के साथ इस तरह का घटना अगर कहीं करता है, तो आने वाला दिन में हम लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा गांव हम लोग एक है। सोनू सिंह तो बता रहे हैं निर्मल रजवाड़ दबंग आदमी है। भैया ये तो पूरा ये क्षेत्र जानता है कि उसका चरित्र क्या है। खुद एक क्रिमिनल होके और एक समाज सेवी साफ छवि का जो व्यक्ति है उस पर वो ब्लेम लगाता है, तो खुद अपने गिरेबान में उसको झांक के देखना चाहिए कि भैया हम क्या हैं। वो तड़ीपार थे कुछ दिन, किडनैपिंग का केस, प्लस वहाँ के दुकानदार लोग जो है जिसको मतलब जो है कि गलत ढंग से बैठाया हुआ है उससे रंगदारी लेना, ये सारे चीज़ है। ये यहाँ की जनता सारे चीज़ बेखूबी जानती है। सब कोयला चोरी, लोहा चोरी, डीजल चोरी, सारे चीज़ से मैंने परिपूर्ण है वो। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उस आदमी को अरेस्टिंग करे। कानूनी लड़ाई में जब तक निर्मल रजवाड़ लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई में, तब तक आप साथ देंगे निर्मल रजवाड़? मरते दम तक हम लोग निर्मल रजवाड़ का साथ देंगे। ये कानून का बात नहीं है, यहाँ भाषा की बात है और ये झारखंड का माटी का बात है और मेरा गांव का बात है, मेरा घर का बात है। इस पर अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको हम लोग आंख भी निकालने का काम करेंगे।